आपकी यह सपोर्ट क्या कर सकती है, मुझे क्या ताकत दे सकती है, इसका उदाहरण मैं आपको अगली वीडियो में देने वाला हूँ। हाथ जोड़ के निवेदन है कि शांति बनाए रखें और रामलीला में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। क्या आप भगवान को मानते हैं? अगर हाँ तो किस भगवान में मानते हैं? और सबसे जरूरी कि क्या सबूत है कि भगवान सच में है? बस यही वजह है कि आज हिंदू और खासकर ये नई पीढ़ी अपने पतन की ओर है। मुस्लिम बहुत साफ और आंख मूंद कर अल्लाह को मानते हैं, क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी और जीसस में विश्वास रखते हैं, और फिर आते हैं हम हिंदू, लिबरल हिंदू, जिन्हें चाहिए कि प्रभु श्री राम या भगवान श्री कृष्ण इन जीव रूपी महान आत्माओं को अपने होने का साक्षात प्रमाण दे। हिंदुओं में भगवान यह समझने के लिए उस अनंत निर्गुण निराकार शक्ति ब्रह्म को जानना बेहद जरूरी है। सनातन धर्म में जीवन स्रोत की केवल एकमात्र शक्ति ब्रह्म है। इसी परम शक्ति के मुख्यतः 3 रूपों की व्याख्या करी गई है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, जिन्हें त्रिमूर्ति भी कहते हैं। ब्रह्मा, जिन्हें इस सृष्टि के रचयिता कहा गया है। विष्णु, जब कभी भी इस धरती पर धर्म और जीवन संकट में आया है, हमेशा विष्णु जी अवतार लेकर धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। सबसे आखिरी और सर्वव्यापी शिव हैं, शांति, विनाश, समय, योग, ध्यान, प्रलय के देवता और सृष्टि के संहार करता शिव हैं। सनातनी हिंदू इस सृष्टि पर जीवन क्रम को 4 युगों में देखता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग। त्रेता युग में विष्णु जी के 7वें अवतार प्रभु श्री राम और द्वापर युग में 9वें अवतार भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और भगवान श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए। इसलिए कोई भी हिंदू समाज अयोध्या, मथुरा और साक्षात शिव की नगरी काशी के बिना पूरा नहीं हो सकता। भव्य राम जन्मभूमि मंदिर आज हमारे आदर्श समाज की पुनः स्थापना की शुरुआत है। अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर बाकी है। लेकिन अगर सनातन धर्म में उस सर्वोच्च शक्ति को निराकार कहा गया है, तो फिर हिंदू मंदिर निर्माण या मंदिरों में मूर्ति पूजन क्यों करते हैं? इसका जवाब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण ने खुद दिया है। कलेशो अधिकतरस् तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देवावद्भिर अव्याप्ते। अगर आप निराकार को पूजोगे तो आप आकार में आस्था नहीं रख सकते। उसके लिए आपको इस शरीर, इस आकार का स्वाभिमान छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि निराकार की पूजा या उपासना गलत है, लेकिन वो बहुत दुर्लभ और कठिन है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 31, कौन्तेय प्रति जाननिहि न में भक्ते प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम निश्चय पूर्वक सत्य जानो कि मुझे मानने वाला, मेरी उपासना करने वाला, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता बल्कि मुझे प्राप्त करता है। इसलिए हिंदू उस अनंत परम शक्ति को ईश्वर रूपी आकार देकर और मंदिर को उसका घर मानकर अव्यक्त की प्राप्ति के लिए उसकी उपासना, भक्ति और पूजा करता है। क्योंकि हिंदू मंदिर को भगवान का घर और मूर्ति में साक्षात ईश्वर को स्थापित करता है, इसलिए सदियों से हमारे मंदिर आभूषण, लक्ष्मी और कलावृत्ति से प्रफुल्लित रहे हैं। और यही वजह थी जब भारत में इस्लामिक इन्वेजन हुआ तो कोई घर, दुकान या बैंक नहीं लूटे गए हमारे मंदिर और तोड़ी गई हमारी मूर्तियां। और यह काम कोई 1 या 2 बार नहीं हुआ। मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, गौरी, ऐबक, बलबन, तुगलक, मलिक काफूर, नादिर शाह, बाबर, औरंगजेब, टीपू सुल्तान, सुल्तान सिकंदर, फिर अंग्रेज, लगभग 1000 साल तक हिंदुओं की पहचान को खत्म, तोड़ा और लूटा गया। यह समय इतना लंबा और बर्बरता वाला था कि लाखों करोड़ों धार्मिक परिवर्तन तो हुए, ऐसे बहुत थे जिन्होंने अपना मानसिक परिवर्तन करा। उन्हें मंदिर निर्माण में असहिष्णुता लगने लगी, मूर्ति पूजन अंधविश्वास हो गया और पूजा पद्धति को अज्ञानता और ढकोसला बताने लगे। और बाकी का काम राज्य सरकारों ने बचे कुछ प्रसिद्ध मंदिरों को अपने कंट्रोल में लेके पूरा कर दिया। अब ना तो मंदिर हमारे रहे और ना ही मंदिरों में दिया जाने वाला दान हमारा रहा। परिणाम स्वरूप वेद,
वेद और शास्त्र शिक्षा पद्धति समाप्त हो गई। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और ज्ञान विलुप्त हो गया। गुरु आचार्य योगी और महात्माओं को एक अलग ही परिवेश में देखा जाने लगा और हमारी इस पीढ़ी की निष्ठा आस्था मंदिर भगवान और धर्म के कार्यों से बिल्कुल खत्म हो गई। आज मंदिरों की आरती से बच्चे गायब हो गए। शायद ही कोई बिरला मंदिर होंगे जहाँ कोई महात्मा या पुजारी नजर आएंगे। और जो हालात और स्थिति आज हमारे मंदिरों की है, माफी चाहता हूँ शब्दों के लिए, लेकिन शर्म आनी चाहिए हमें अपने ऊपर। महात्मा वगैरह नहीं रहता कोई? महात्मा नहीं रहता कोई? महात्मा नहीं भैया, ये वाला मंदिर बंद ही रहता है क्या? आपको नहीं पता? तो ऐसे देख रहे थे मंदिरों का दरअसल क्या चल रहा है आसपास में ना। एक और मंदिर, एक और ताला। मंदिरों के साथ साथ पर्व त्योहार उत्सव ये सब केवल संस्कृति नहीं है बल्कि इतिहास और एक प्रतीकात्मक पहचान है हिंदुओं की। त्रेता युग में प्रभु श्री राम के जीवन पर रची गई महर्षि वाल्मीकि रामायण और उसके आधार पर गांव-गांव शहर में रामलीला राम नाटक रामचरितमानस आयोजन प्रमाण है इस बात का कि हमने हमारे पूर्वजों ने मूर्ति आकार में केवल भगवान को स्थापित नहीं करा बल्कि उनके जीवन को साथ मिलकर जिया मनाया और समाज में सर्वोच्च आदर्श माना है। लेकिन जो स्थिति आज हमारे मंदिरों की है उससे भी कहीं ज्यादा दुखद और हास्यास्पद हमारे और हम हिंदुओं के त्योहार बन चुके हैं। मैं किसी और स्त्री के साथ नहीं रह सकता। अगर तुझे इतनी तरह के तो तू मेरे छोटे भाई लक्ष्मण I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. जो शहर लिबरल बन चुके हैं, जो जहन सेलेक्टिव सेकुलरिज्म के शिकार है और जो दिमाग इस राष्ट्र को केवल इंग्लिश इंडिया मानकर जी रहे हैं, वो भारत और इसकी सनातन पहचान को जिंदा नहीं रख सकते। पर्सिया, इजिप्ट, सीरिया, इराक, तुर्की एंड मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप बस 50 से 100 साल लगे और पूरी की पूरी नस्ल बदल गई, यहाँ तक कि सिविलाइजेशंस खत्म हो गई। और यहाँ भारत में 1000 साल का संघर्ष उत्पीड़न और बर्बरता के बाद भी आज ये लोग अपनी सनातन पहचान पर गर्व मजबूत और जिंदा रखे हुए हैं। और ये वोक लिबरल सो कॉल्ड ब्रॉड माइंडेड ज्ञानी हमें बताएंगे कि दिवाली कैसे मनाए या होली कैसे खेले, महाशिवरात्रि पर दूध कहाँ चढ़ाए या बाकी हिंदू त्योहार कैसे दिखेंगे। ये हमें हिंदू और हिंदुत्व का ज्ञान पढ़ाएंगे। अभी कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली का समय है। उदारता, शांति और मोक्ष की जननी माँ गंगे मैया इस समय की साक्षी है। कभी महाकाल के समय मिलेंगे। हिंदू और उसकी पहचान पर मजाक बनाना और उसे ज्ञान देना वादा करता हूँ भूल जाएंगे। आप सबका मेरे ऊपर यह विश्वास और आपकी यह सपोर्ट है, केवल इस वजह से इस जागरण इस मुहिम को जारी रख पाया हूं और आगे भी हम हिंदू पहचान की इस जागृत शंखनाद की गूंज ऐसे ही गूंजती रहे। तो प्लीज द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें और अगर फाइनेंशियल मदद नहीं कर सकते तो कृपया अपने आसपास के किसी एक मंदिर में महीने में एक बार जाकर अपनी सेवा अवश्य दें। और अगर किसी चीज में कमी या कोई सामान टूटा हुआ हो तो उसे ठीक कराने में सहयोग करें। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। जय श्री राम। मैं रामलीला में आस्था रखता हूँ। मैं रावण का पुतला बनाता हूँ, तो मेरा ये सहयोग है कि ये कोई लोग पैसा दे ना दे, लेकिन मैं फ्री सेवा करूँगा जब तक मैं जिंदा रहूँगा।